तो हेलो एवरीवन, तो आपका साथी एस्पिरेंट आपकी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता है। एक नई लोकेशन और एक मतलब मेरे गांव से आपका स्वागत करता है ये लड़का, एक छोटा सा लड़का गांव का, है ना। तो भाई आज अपन बात करने वाले हैं रैंक गुरुजी की एनालिसिस सिस्टम के बारे में कि जो मेरी रैंक रही है उसके हिसाब से अपन एनालिसिस करेंगे पूरा कि भाई क्या रह सकता है, क्या नहीं रह सकता, कि क्या हो सकता है, मतलब रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे आप अपन। बाकी आंसर की कल आ गई थी, है ना। और मैंने कल वीडियो भी बना दी थी, सुबह 8 बजे बना दी थी भाई वो वीडियो, लेकिन आपको मिली और लगभग 11-12 बजे के समथिंग, क्योंकि भाई यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता। अगर मैं घर पे चला जाऊँ तो भाई फ़ोन मेरा एरोप्लेन मोड पे लग जाता है, ना कॉलिंग होती है ना इंटरनेट होता है, तो गाँव के बाहर ही जाना पड़ता है अपलोड करने के लिए। तो अभी इसको भी रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, तो यहीं पर होगा, लगभग गाँव के बाहर ही हूँ मैं। तो लोकेशन आप देख ही सकते हो, नीम का पेड़ है अच्छा सा, अच्छा हमारी है। बाकी ऊपर पाइप पड़े हुए हैं, है ना। तो शुरू करते हैं अपन रैंक गुरुजी से। तो रैंक गुरुजी ने 93,000 लगभग 300 लोगों का डाटा जारी किया है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस फोटो में कि मेरी रैंक रही है लगभग 3481, है ना। और उसके बाद में जोन रैंक देख सकते हो आप। जोन रैंक में लगभग अजमेर जोन के देखो कितने से स्टूडेंट, 3,500 स्टूडेंट ही इसमें आए हैं, क्योंकि अजमेर जोन वालों ने इस बार, पिछली बार बहुत ही तगड़ी कट ऑफ चली गई थी, इस वजह से इस बार किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा। लेकिन आप अगर अजमेर जोन के लड़कों को देखोगे तो आप अहमदाबाद जोन में देखोगे उन लड़कों को, सारे के सारे लड़कों ने अहमदाबाद से फॉर्म भरा है। जो भी अजमेर से भरना चाहते थे उन्होंने अहमदाबाद से फॉर्म डाला है। तो इस वजह से भाई ठीक हुआ कि हमारे लिए तो, अजमेर वालों के लिए तो सही रहा। तो आप रैंक देख ही सकते हो। अब ये तो है केवल सब ओवरऑल, है ना, ओवरऑल 93,000 की, है ना। लेकिन अब मैं बताता हूँ क्वालिफाइड मतलब जो पार्ट बी में पास हुए हैं, है ना। पार्ट बी में पास हुए हैं, देखो कितने लड़के, लगभग 56,000 लोग पास हुए हैं। आप देख सकते हो, क्वालिफाइड लिखा हुआ है कोष्टक में। तो आप अब देखो कि 93,000 में से लगभग 37,000 स्टूडेंट, 56 और 93, हाँ लगभग 37,000 स्टूडेंट फेल हुए हैं पार्ट बी में, है ना। अब आप डाटा देखो, आप इमोशंस पे मत जाया करो, आप डाटा देखा करो, हाँ, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, मैच्योर हो, बैचलर डिग्री आपने की हुई है, तो आप डाटा के ऊपर फोकस करो, है ना। तो आप 1 लाख में से 37,000, अब 3 लाख में से 3 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। अब ये तो थे जो एक्टिव थे, प्रॉपर एक्टिव थे जो लड़के, है ना। अब जो एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, अब उनका क्या मान सकते हो आप, वो पास हुए होंगे या फिर फेल हुए होंगे, जो भी रहा होगा। अब मैं इसी डाटा के हिसाब से चलता हूँ, तो 3 लाख में लगभग 1 लाख लोग फेल किए हैं, है ना। अब इनको बचे हैं 2 लाख, है ना। 2 लाख में से इनको लेना है कितना, 1.5 लाख लेना है। तो अब आप ही देख लो कि कितनी कट ऑफ जाएगी। 2 लाख में से 1.5 लाख लेना है, केवल 50,000 स्टूडेंट्स को बाहर बिठाना है इनको, है ना। 8 गुना लेना है, जो कि 18,800 के समथिंग है कुछ। तो 1,64,000 के समथिंग होता है, ऐसा कुछ डाटा होता है कि 1.5 लाख के समथिंग ये डाटा होता है। तो अब आप देख लो कि 2 लाख, 3 लाख में से 1 लाख फेल हो चुके हैं। अब 2 लाख में से इनको 1.5 लाख लेने हैं। तो आपके हिसाब से अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि भाई कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है ना। बाकी आप क्वालिफाइड रैंक वगैरह देख ही सकते हो मेरी, अब क्या ही बताना है इसके बारे में, है ना, वो तो देख ही लेंगे अपन। बाकी मेरा जोन अजमेर था भाई, और मेरा पार्ट ए में स्कोर था 83.02, है ना। बाकी पार्ट बी में मेरा था 36.7 नंबर, है ना। उसके बाद में 1-2 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन है, वो तो आपने खैर बड़े बड़े चैनल वगैरह पे, जो टीचर वगैरह, हम भी उन्हीं से पढ़े हैं भाई, तो उनके चैनल पर देख ही लिए होंगे, मैं भी उन्हीं के चैनल पर देखूंगा भाई, है ना। क्योंकि देखो अपन से गलती हो सकती है भाई, अपन स्टूडेंट ही है अभी, सीधी सी बात है। तो इस वजह से उन्हीं के चैनल पे देखो आप, क्योंकि उन्होंने तो पूरा टीम बिठाई हुई है ना भाई क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो देख लो कौन कौन से लगाने हैं, वो भी लगा देंगे, आप भी लगा दो ऑब्जेक्शन वगैरह। तो हो सकता है कि मैं भी लगाऊंगा 1-2 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन। मेरा पेपर था 2 मई की फर्स्ट शिफ्ट को एग्जाम था मेरा, है ना। तो भाई यही है एनालिसिस, आप रियलिस्टिक सोच रखा करो भाई। तो मैंने कल वीडियो डाली भाई, तो मैंने बोल दिया था कि भाई कॉन्फिडेंस तो अभी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको पता है ना भाई, उस लड़के से जाकर पूछो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले लड़के से जो कि बेचारा 90 ला के भी सिलेक्शन नहीं ले पाया 100 में से। मेरे 86 थे, मैं भी 2 नंबर से छट गया था, 12 हो गया था। तो भाई तो मैंने उसी हिसाब से बोला था कि भाई टेक्नीशियन ग्रेड 1 में मैं 4 नंबर से रहा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2 नंबर से रहा। बार बार यही चीज़ें बताने की कोई ऐसी नीड नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कल बोल रहे थे भाई तू कम कम जिनके कम नंबर आए हैं उनका मजाक उड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तू फेल हो जाएगा, ये कर जाएगा, तू साइको में पास नहीं होगा। कोई बोल रहा है बेटा अभी साइको बाकी है, ये वो, ज़्यादा उछलो मत। तो भाई उन सबको यही जवाब है कि मेरा बहुत अच्छे शुभचिंतक हो आप मेरे, और तो क्या ही बोलूँ यार, धन्यवाद बोलूँगा आपको, है ना। बाकी डीमोटिवेट करना तो देखो अब तो हो ही गया है, अब तो क्या ही है। अब आप क्या बनने जा रहे हो, लोको पायलट बनने जा रहे हो भाई। मेच्योरिटी कहाँ है, थोड़ा सा दिमाग, माइंड सेट थोड़ा बढ़िया रखो ना यार, सामने वाले के बारे में अच्छा सोचो, खुद का अपना आप अच्छा होगा ना भाई। प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करो भाई, यूट्यूब वगैरह पे उनके प्रवचन देखा करो सुबह सुबह। तो
फेल होना ना होना इनके हाथ में तो है नहीं, जो कमेंट जिन्होंने भी किए हैं, है ना, वो या तो मेरे हाथ में है या आरआरबी के हाथ में है या भगवान के हाथ में हो। देखो 83 नंबर भी ऐसे नहीं आया, मैंने 3-4 महीने की मेहनत है। अब वो कमेंट कर रहे हैं जो 2-2 3-3 मैराथन पढ़ के गए थे भाई ट्रेड में, वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा उछल रहा है, ये वो कम नंबर वालों का मजाक उड़ा रहा है। भाई जलन क्यों करना है भाई, कम्पीट करो ना भाई, कंपटीशन है ना, ये कम्पीट करो, सीधी सी बात है, उसमें क्या है यार। तो वैसे खैर छोड़ो इनको, ज़्यादा इनके बारे में क्या ही बात करनी है भाई, जिनका माइंड सेट ही गलत है। थोड़ा मेंटेलिटी थोड़ी अच्छी करो, पॉजिटिव रखो, आपके साथ भी पॉजिटिव होगा, सामने वाले के लिए भी पॉजिटिव के लिए दुआ करो हमेशा। मैं तो यही कहता हूँ भाई, आपको बेस्ट ऑफ लक है, आपका होना चाहिए भाई, मैं तो यही कहता हूँ भाई, मैं तो किसी के बारे में बुराई नहीं बोलता, है ना। अब मेरे जितने नंबर आए हैं ठीक है, जितने भी आए हैं ठीक है, मैंने तो यही बोला कि भाई कम रह सकते हैं, क्योंकि भाई मैंने देखा है ना 2-2 नंबर से 1-1 नंबर से किसको बोलते हैं रहना। अब आपको टेक्नीशियन दिया नहीं है, आपको पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, है ना। तो भाई यही थी ये वीडियो। अब आप भी कमेंट करो कि आपकी क्या रैंक रही है और आपके जोन का क्या हाल है, वो भी कमेंट करो। और अजमेर जोन में 800 पोस्ट थी, वही तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और आपकी जोन की भी कितनी पोस्ट है, आपकी क्या रैंक रही है, ये कमेंट करो। बाकी जय हिंद जय भारत, और अपनी इंडियन आर्मी के लिए बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से, मेरे भाइयों की तरफ से, ठीक है।